हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बैफ का लेटेस्ट सिलेबस। जैसे कि हर स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि एफवाई बैफ और एसवाई बैफ का सिलेबस आ चुका था। टीवाई बैफ का आना बाकी था एज पर एनईपी। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग को पता चल जाएंगे कि सेमेस्टर 5 में और सेमेस्टर 6 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है या कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको है। अब आप बात करेंगे तो बैफ की, तो बैफ आप लोग को अकाउंटिंग और फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग बेस बना के देता है। तो जरूरी है कि आप लोग हर ईयर को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। अब प्रॉब्लम ये आता है कि स्टूडेंट्स एफवाई एसवाई को इतना ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ टीवाई को ध्यान देते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही होता है कि आप लोग हर ईयर हर सेमेस्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें और हर टॉपिक को एकदम अच्छे से करें, ताकि आप लोग फ्यूचर में बहुत अच्छे से बोलते ना आगे जो कोर्सेज करने आएंगे या काम करने आएंगे तो आप लोग को बहुत काम आए। अब चैनल पे बैफ से जुड़े हुए या बीकॉम जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं आने वाले दिनों में बनाने वाला हूं। जैसे कि आप लोग का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, वो सब के डिटेल वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप लोग को हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सिलेबस के लिए आप लोग को वेबसाइट पर भी है, हमारी वेबसाइट पर आप लोग को सिलेबस में PDF देने वाला हूँ, और टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भी आप लोग को मिलते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके क्या बोलते हैं बैफ का फायदा क्या मिल सकता है आप लोग को। तो आप लोग बात करेंगे तो आपकी एक स्पेशलाइजेशन होती है कि आप लोग अकाउंट्स और फाइनेंस में एक स्पेशलाइज रहेंगे। फिर ये इंडस्ट्री के हिसाब से, मतलब कंपनी को जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका कोर्स डिजाइन किया गया है। फिर आप लोग का करियर रेडी होता है कि भाई आप लोग बैफ करने के बाद भी किसी अकाउंटिंग फाइनेंस फर्म में काम कर सकते हैं। फिर आप लोग के ये प्रोफेशनल लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब बैफ अगर आप लोग करके जा रहे हैं तो प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज में आप लोग को बहुत आसानी होती है, खास करके अकाउंटिंग के फील्ड से जो भी आप लोग कोर्स करने वाले हैं, चाहे वो CS हो, CMA हो, या CA हो, या MBA फाइनेंस हो, या USCMA हो, ACCA हो, CFP हो, बहुत सारे कोर्स हैं, USCPA हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं प्रोफेशनल लेवल के। तो सबके लिए आप लोग को बहुत काम आता है। अब ये रहे आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो आप लोग को पढ़ना है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं एज पर कॉलेजेस के हिसाब से, लेकिन ज्यादातर 90% सब्जेक्ट क्या रहेंगे आपके सेम ही रहने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप लोग हर सेमेस्टर में पढ़ते आ रहे हैं वो तो सिंपल सी बात आपको पढ़ना ही है। फिर आएगा आप लोग का कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आप लोग को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब आप लोग को कॉलेज में सिलेबस टेक्स्ट बुक आ जाएगी ऑफिशियल लेवल पे तब। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सेमेस्टर 5 में आप लोग को जो टैक्सेशन है वो डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स और वगैरह, क्या बोलते हैं प्रोफेशनल या बिजनेस टैक्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आप लोग आते हैं मॉडर्न कुछ सब्जेक्ट्स है जो आप लोग के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ना है। फिर IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो इसमें मतलब इंडियन जो सिस्टम था पहले, मतलब आज से बहुत साल पहले राजा महाराजों के ज़माने में कैसे अकाउंटिंग और फाइनेंस या ऑडिटिंग या टैक्सेशन कैसे किया जाता था उसके बारे में सिखाया गया है। फिर है कुछ कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोग को करना पड़ेंगे। और माइनर के सब्जेक्ट्स है उसकी लिस्ट होती है, वो हर कॉलेज की लिस्ट अलग होती है, तो वो कॉलेज में क्या क्या ऑप्शन है आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज के हिसाब से आपका कॉलेज आपको बताएगा और आपको उस हिसाब से ऑप्शन देगा वहाँ पे। अब बात करते हैं सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट्स के। तो सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट्स भी लगभग सेम है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले आएगा आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वो है ही सेमेस्टर 5 का था, सेमेस्टर 6 का भी है। फिर वापस से कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, हाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आप लोग को, तो वो ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स GST, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स आपको पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको, 5th सेमेस्टर में आपको डायरेक्ट टैक्स था, यहाँ पे क्या है आप लोग का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें आप लोग को GST पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद OJT भी रहता है आप लोग का, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी आप लोग को मिलता है। कॉलेजेस अलग अलग ऑप्शंस आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये नया बोलते ना एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कॉमर्स वालों के लिए NEP के अंदर, तो आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट है माइनर सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप लोग को रिस्पेक्टिव कॉलेज में अलग अलग होती है, तो वो आप लोग को जब सिलेबस आएगा ऑफिशियली, मतलब बुक्स वगैरह आएगी, तो हर कॉलेज आप लोग को बता देगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आप लोग को माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये है आप लोग का बैफ का सिलेबस। अब ये जो ऑफिशियल सिलेबस है इसका तो मैंने आप लोग के मेहनत करके PDF बनाया है। ऑफिशियल सिलेबस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, वो आप लोग को इस तरह से दिखता है। ये मुंबई थोड़ी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और वहां से ही आप लोग को ये बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मेरी मर्जी से लाके आपको बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को लगेगा कि भाई अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। तो ये सिलेबस ऐसा बनाया था, थोड़ा समझ में नहीं आता था स्टूडेंट्स को,
इसलिए थोड़ा मैंने उसको सब्जेक्ट्स को थोड़ा आसान तरीके से बता के आप लोग को बना के मैंने बताया है। अब आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेरी वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल पे भी आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और भी आने वाले दिनों में बैफ से जुड़े हुए जो सिलेबस है या सब्जेक्ट्स है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, खास करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन या कॉस्ट अकाउंटिंग अगर होगा आप लोग को, तो सबके बारे में डिटेल वीडियोस, लेक्चर्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए बनाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है या सोचते हैं कि भाई हम लोग को इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते क्लासेस वगैरह के लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोग को फ्री में पूरा सिलेबस, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोग को जरूर मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करूं और डिटेल वे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते ना सिर्फ सिलेबस बता दूंगा, एकदम डिटेल में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप लोग को लेके जाऊंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी। बाकी आप लोग चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका रीच पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं लास्ट में आप लोग का बैफ के सब्जेक्ट्स तो हो गए कि आप लोग कहाँ कहाँ इस बैफ को मतलब यूज़ करके आप आगे की लाइफ में कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं या कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो CA, CMA मैंने आप लोग को बताया था ऑलरेडी पहले भी, तो और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, ACCA, CFP, एक्चुअल साइंस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप लोग को अगर डाउट्स होते हैं और कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं तो चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जैसा आप लोग को अच्छा लगे वैसा आप लोग कमेंट करके पूछिए और ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और फिर आप बात करते हैं टैक्स एडवाइजरी, मतलब टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आप लोग, ऑडिटर की फील्ड में जा सकते हैं, फिर आप लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं बैफ करने के बाद, क्योंकि आप लोग का नॉलेज होरिजन जो रहता है बहुत बड़ा रहता है बैफ करने के बाद। बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी और बैफ के लिए खास करके ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनका अकाउंटिंग फाइनेंस एकदम ज़्यादा कोर होता है। अब जो TY बैफ का सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और इसके क्या पेपर पैटर्न्स होंगे, हर सब्जेक्ट्स का क्या क्या सिलेबस है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, और जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग था तो उसके जितने भी टॉपिक्स है उनके ऊपर डिटेल वीडियोस चैनल पे बनाने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे चैनल वीडियो अवेलेबल है, लेकिन वो पुराने बोलते ना सिलेबस के हिसाब से था, थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा नया करके आप लोग को एकदम डिटेल में लेक्चर्स बनाने वाला हूँ। तो चैनल को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और बैफ अगर आप लोगों ने लिए हैं तो इसको अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाइए और इसको आगे यूज़ कीजिए। अब उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगी आप लोग को SAM 5, SAM 6 क्लियर करने के लिए, कौन कौन से नोट्स फॉलो करना है या क्या क्या बोलते हैं ना चैप्टर्स आप लोग को पढ़ना चाहिए, वो सब डिटेल्स चैनल पे धीरे धीरे मैं डालते रहूँगा। आपकी हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगा कि एंड टाइम पे आप लोग लाइव आके आप लोग के क्या बोलते हैं जो डाउट्स है वो भी सॉल्व कर सकूं, या एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही मैं लाइव आऊँ और आप लोग के सारे डाउट्स सॉल्व करूं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में सिलेबस लेके TY BCom के हर सब्जेक्ट, TY बैफ के हर सब्जेक्ट के सिलेबस लेके।